कराची बल्दिया उज़्मा कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के बाद पहला सिटी काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ और हमने ये चाहा था कि हम कुछ नई रिवायात कायम करें और हमने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि हम अपने काम से, अपने अमल से इस बात को शो कर सकें कि हम मुस्बित सोच के साथ इस शहर कराची की खिदमत करना चाहते हैं। हमने इजलास से पहले तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया, जिसमें जमात इस्लामी भी शामिल थी, PTI भी शामिल थी, नून लीग, JUI, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान भी शामिल थी। और उस मीटिंग के दौरान मैंने डिप्टी मेयर साहब ने उनको अपना प्लान शेयर किया कराची के हवाले से। उनको बताया कि शहर कराची के हमारे नज़दीक क्या मसाइल हैं और उन मसाइल को हल करने के लिए हमारे पास क्या लाएअमल है। हमने उनको बताया कि हमारे सियासी इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, नज़रियाती इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन वन पॉइंट एजेंडे पे हम सब मुत्तहिद और मुत्तफ़िक हो सकते हैं और वह है चार्टर ऑफ कराची, यानी कि कराची का मुकदमा। हमने उनको बताया कि हल्फ लेने के बाद मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, वो कराची का डिप्टी मेयर है, कराची का मेयर है और उसके नज़दीक कोई तफरीक, कोई डिफरेंस नहीं है जमात इस्लामी में, पीपल्स पार्टी में, PTI में और मुख्तलिफ सियासी जमातों में। और हमने खुशदिली के साथ ये ऑफ़र की कि आइए इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। हमने उनको बताया कि 17 तारीख़ को हम इजलास मुनक्किद करने जा रहे हैं और इस इब्तदाई इजलास में हम और आप गुफ्तगू करते हैं और कराची की आवाम को एक मुस्बित ख़बर देते हैं कि उनके सियासतदान, उनके सियासी लीडरान साथ बैठकर ऐसी पॉलिसी साजी कर सकते हैं जिससे कराची के आवाम के मसाइल हल हों। मैं पुरुमीद था कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगा और हम सब मिलकर काम कर पाएंगे। जैसा कि ईद उल अज़हा के दिनों में आपने देखा कि KMC की सरबराही में आलाइशों का ऑपरेशन हुआ, PTI के चेयरमैन हो टाउन के, जमात इस्लामी के टाउन के चेयरमैन हो और पीपल्स पार्टी के टाउन के चेयरमैन हो, सब ने मिलकर काम किया और आपने देखा कि अच्छे तरीके से, एहसन अंदाज से कराची वालों की खिदमत हुई। बारिशों का चैलेंज है, हम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे अब ये लगता है कि एक तरफ कराची की तरक्की है, एक तरफ कराची की खुशहाली है, एक तरफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी या पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी है और एक तरफ हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की अना है। मैं बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, आज भी जब वो बैठे हुए थे ऐसे, उनके तमाम लोग नारेबाजी कर रहे थे, वो बैठे रहे। तो भाई फिरौन का दौर ख़त्म हो गया है। आप चाहते हैं कि मैं इल्ज़ाम तराशी की सियासत करूं? आप चाहते हैं मैं सवालात खड़े करूं कि जमात इस्लामी के पास पैसे कहाँ से आए इतनी अजीम शान शाहाना इलेक्शन कैंपेन चलाने के? मैं तो लाखों रुपए टैक्स पे करता हूं। मेरा मवाजना कर लें हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के साथ। मेरे तो अखबार में, TV चैनल में, पॉडकास्ट पे इश्तहारात नहीं चले, उनके चले। मैंने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि मैं तनकीद ना करूं, मैं उनके सवालात का जवाब ना दूं, मैं फोकस करूं वन पॉइंट एजेंडे पे। सलमान फोकस करे वन पॉइंट एजेंडे पे कि कराची की खिदमत कैसी करनी है। रोज़ सुबह 11 बजे उठ के कराची की आवाम को ये ना बताया जाए कि तुम मायूस हो जाओ, तुम गिव अप कर दो, तुम्हारे मसाइल हल नहीं हो सकते, बल्कि रोज़ अपने अमल से, अपनी काविशों से, हमारी मेहनत से हम इस बात को शो करें कि कराची वालों, मेरे कराची के भाई बहनों, नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, तुम्हारे लीडरान काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारे मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आपको बताता चलूं, ये पीछे KMC का अमला मौजूद है, आपको बताएगा KMC की तारीख में कभी इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टीज़ का कोई इजलास मुनक्किद नहीं हुआ। जब अब्दुल सत्तार अफगानी साहब मेयर थे, वो अपने हिसाब से चलाते थे,
नेमतुल्लाह साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, वसीम अख्तर साहब ने अपने ज़माने में अपने अंदाज से चलाया। ये करमुल्लाह वकासी बैठा है, ये ऑपोजिशन लीडर था जब वसीम अख्तर साहब मेयर थे 4 साल। इससे पूछें क्या एक बार चाय पिलाई है? हमने कहा नहीं, हम मुख्तलिफ हैं। डिप्टी मेयर हो, मेयर का दफ्तर खुला है लोगों के लिए, आइए बात कीजिए। और आज पहली रिवायत हमने वो कायम की कि सबको साथ बिठाने की कोशिश की। जो भाई आए उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी रिवायत आज एक और कायम हुई कि 3 बजे का टाइम हमने दिया था, डॉट 3 बजे मैं हॉल में आ चुका था। हमारा कोई बंदा प्ले कार्ड लेकर नहीं आया, किसी ने काली पट्टी नहीं बांधी। सब ये सोच कर आए कि मेयर अपनी गुफ्तगू करेगा, हर पार्लिमानी लीडर अपनी अपनी गुफ्तगू करेगा, अपना लाएअमल देगा कि कैसे कराची के मसाइल को हल किया जा सकता है। और हम आज तय करेंगे कि अगला इजलास कब होगा, कब हम पॉलिसीज़ के ऊपर काम करेंगे, कब केएमसी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए काम करेंगे। शफाफ निज़ाम टैक्स कलेक्शन का और शफाफ निज़ाम अखराजात का मुतारिफ कराएंगे। लेकिन आपने देखा कि जब तिलावत हो रही थी तो वो नारेबाजी कर रहे थे, जब नात पढ़ी गई तो वो नारेबाजी कर रहे थे, जब रुकन सिटी काउंसिल, देखिए इख्तलाफात होते हैं, एक हमारी बहन का इंतकाल हो गया, उनके लिए ताज़ियती करारदाद लाई गई, नारे लगा रहे थे। शेर मोहम्मद बलोच साहब ने शहर की खिदमत की है, सीनियर रहनुमा इस शहर के रहे, 2 बार कौमी असम्बली के मेंबर हुए, सूबाई असम्बली के मेंबर रहे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर रहे, बल्दियात से उन्होंने जन्म लिया, उनका इंतकाल हुआ, करारदाद पेश की, हंगामा करते रहे। स्वीडन में हम मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला गया, पीपल्स पार्टी के जज्बात के साथ नहीं खेला गया। हर मुसलमान के जज्बात के साथ खेला गया। हमने करारदाद पेश की, नारे लगाते रहे। आपका कैमरा दिखा रहा था, मैं उनको यूं कर रहा था, डिप्टी मेयर साहब उनके हाथ जोड़ रहे थे, हमारे लोग जो नारे लगा रहे थे उनको हम चुप करा रहे थे, खामोश कर रहे थे। चाहे डिप्टी मेयर साहब हो, चाहे करमुल्लाह वकासी साहब हो, चाहे नजमी आलम साहब हो, हम अपने कारकुनान को चुप करा रहे थे। और जवाब में वो क्या कह रहे थे? चोर। जवाब में वो डेस्कों के ऊपर खड़े हो गए। ये है तजुर्बा इनका, ये है कराची से मोहब्बत इनकी, ये कराची की आवाम से मोहब्बत है इनकी। कि नईमुर रहमान साहब ने तकरीर की तो वो अपनी डाइस के ऊपर, मैं चाहता मैं उनको माइक नहीं देता, मैं चाहता उनको माइक नहीं देता, मुझे पता है वो फिरौन की तरह ऐसे बैठे हुए थे, लोगों को यूं इशारे कर रहे थे। मैं चाहता तो मैं उसी वक्त अपनी तकरीर करके इजलास मौखर कर देता। मैं कहा नहीं, पीटीआई का भी पार्लिमानी लीडर बात करेगा, नून लीग का पार्लिमानी लीडर भी बात करेगा, पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी लीडर बात करेगा, जमात इस्लामी का पार्लिमानी लीडर बात करेगा। मैं तो अच्छी रिवायत कायम करने की कोशिश कर रहा था। मेरी पार्टी, हमने फैसला किया था कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हमने कहा हम अपने अंदाज से कराची वालों को बताएंगे कि हम संजीदगी के साथ काम करना चाहते हैं। जवाब में होर्डिंग, बैनर, क्या रिवायत कायम करें? मुझे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी, मेरा लाएअमल आज आपको काउंसिल के इजलास के जरिए पता चलना था, लेकिन मुझे मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। क्यों? कि पहले उन्होंने कहा कि 3 बजे से पहले 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिस इजलास के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस इजलास में इन्होंने हरकत जो की वो आपके सामने, और इजलास के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इजलास में हमारे जाने के बाद ये इदारों की तकद्दुस की बात करते हैं, इस्लामी रिवायात की बात करते हैं, ये नारेबाजी कर रहे थे, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। ओ भाई, तुम्हारे पास एक्सक्लूसिव चेन है क्या मुसलमानों की, इस्लाम की? मैं मुसलमान हूं भाई। क्या हाउस में सिर्फ मुसलमान बैठे थे क्या? गैर मुस्लिम नहीं बैठे थे क्या? ये गुरूर, तकब्बुर, खुद पसंदी कब तक चलेगी?
पूरे शहर को मजाक बना दिया इन लोगों ने। कहते हैं कि नेमतुल्लाह का दौर होता तो ये नहीं होता। तो भाई नेमतुल्लाह के दौर की वजह से अल्लाह बख्शे, मैं आज भी सियासी इख्तिलाफात के बावजूद आज भी एहतराम के साथ बात करूंगा। ये जो पूरे शहर के अंदर साइन बोर्ड का माफिया है ना, वो नेमतुल्लाह साहब के दौर में स्टार्ट हुआ था, जिसके बारे में जाहिद सईद साहब ने फखरिया कहा था कि वो क्या ईमानदारी का दौर था कि हमने एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स के जरिए एफटीसी का फ्लाईओवर बना दिया। और बाबा तुम लोगों की वजह से कराची की फुटपातें खत्म हुई, जहाँ पे तुमने खंबे लगा के बिल बोर्ड लगा दिए थे, और तुमने एतराफ़ किया इस बात का कि तुमने 45 करोड़ रुपए इकट्ठा करके ब्रिज बनाया। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से बाद में सुप्रीम